गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ वास्तव में क्या होता है। आप लोग कक्षा 11 में या फिर कक्षा 9th में और इसके पहले वाली कक्षाओं में भी पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ या फिर द्रव। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पदार्थ की डेफिनेशन। अब पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को बांटा गया है 3 भागों में। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं या इसके कौन कौन से रूप होते हैं? पदार्थ के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला होता है हमारा ठोस, और दूसरा क्या होता है? द्रव, तीसरा क्या होता है? गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 चीजों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है? ठोस के अवयवी कण बहुत ही पास पास व्यवस्थित रहते हैं। इस तरीके से जिसके अवयवी कण बहुत ही पास पास व्यवस्थित रहते हैं वो क्या होता है? ठोस होता है। और द्रव क्या होता है? द्रव के अवयवी कण थोड़ा दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से थोड़ा दूर दूर व्यवस्थित होते हैं इसकी तुलना में। और गैस में क्या होता है? गैस के अवयवी कण बहुत ही ज्यादा दूर दूर ऐसे फैले रहते हैं, किसी भी क्रम में बहुत ज्यादा दूर दूर फैले रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला, अवयवी कण। क्या बोला? अवयवी कण। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। अवयवी कण क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है उसको बोला जाता है अवयवी कण। ठीक है, ये कण, ये जो कण इसमें दिख रहे हैं इन्हीं को बोला जाता है अवयवी कण। ये क्या हो सकते हैं? ये अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है अवयवी कण। कोई पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसी को बोला जाता है अवयवी कण। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। द्रव और गैस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं क्योंकि इनको आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है डिटेल से। ठीक है, तो ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन और आकार ये दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था उसको बोलेंगे जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित रहते हैं, अर्थात ये कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, द्रव किसको बोलते हैं? जिसका आयतन तो निश्चित होता है। द्रव जिसका आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक, द्रव का आकार अनिश्चित हो जाता है। जैसे कि हम पानी की ही बात करें तो पानी को अगर हम गिलास में रखेंगे तो उसका आकार गिलास के जैसा हो जाएगा, बोतल में रखेंगे तो उसका आकार बोतल के जैसा हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा। लेकिन इसका आयतन, अगर हमारे पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, और उसको हम बोतल में डालेंगे तो रहेगा तो 1 गिलास ही, बस आकार उसका बोतल के जैसा हो जाएगा। अब उसी पानी को हम काय में डाल देंगे? हम बाल्टी में डाल देंगे तो उसका आकार बाल्टी के जैसा हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा तो 1 गिलास ही। मतलब आयतन उसका निश्चित रहेगा लेकिन आकार उसका हर बार क्या होगा? बदलता रहेगा। जो गैस होती है, गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार ये दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, गैस का आयतन और आकार ये दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपने जाना। इनको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ऐसे नोट करना है तो आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर द्रव और गैस के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में।
कि सॉलिड स्टेट वास्तव में क्या होती है, आयतन आकार निश्चित होता है तो क्यों निश्चित होता है, इसके क्या क्या गुणधर्म हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लगानी है ठोस अवस्था। क्या हेडिंग लगाएंगे आप, हेडिंग लगाएंगे ठोस अवस्था। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ठोस अवस्था की डेफिनेशन लिख लीजिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे इसके गुणधर्म। क्या हेडिंग लगाएंगे, गुणधर्म। ठीक, कि वास्तव में ठोस अवस्था के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो पहला गुण तो वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसका आकार व आयतन, इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके आकार और आयतन क्यों निश्चित होते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच एक निश्चित और मजबूत वांडर वाल्स बल काम करता है। इसके ये जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, इनके बीच कार्य करने वाला वांडर वाल्स बल बहुत ही मजबूत होता है, जिसकी वजह से इसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसके अवयवी कणों के बीच जो अंतरा आणविक अवकाश होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आप लिख सकते हैं इसके अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक अवकाश नगण्य होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए हैं, इन दोनों पॉइंटों को आप नोट करिए। इसके बाद नोट हो गए होंगे, अगला पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका आयतन और आकार निश्चित है, इसकी वजह से इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। गलनांक क्या होता है, ये ठोस अवस्था का होता है, और द्रव, ये जो क्वथनांक होता है ये द्रव अवस्था का होता है। ठीक है, गलनांक कोई भी सॉलिड, कोई भी ठोस जिस निश्चित ताप पर पिघलना शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वथनांक क्या होता है, कोई द्रव, ये किसका होता है, द्रव का होता है, कोई द्रव जिस ताप पर उबलना शुरू करता है उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करते 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 जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो उबलना शुरू कर देता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर वो उबलना शुरू कर रहा है उसी टेम्परेचर को उसका क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और गलनांक क्या होता है, ठोस अवस्था का एक ऐसा टेम्परेचर, हम इसको ठोस अवस्था को गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, करते जाएंगे,
जिस टेम्परेचर पर ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा अर्थात पिघलना शुरू हो जाएगा उसी टेम्परेचर को बोलते हैं गलनांक। तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें, इनका घनत्व भी निश्चित होता है। सॉलिड का घनत्व निश्चित होता है। ठीक है, इन दो पॉइंटों को और नोट करिए आप। इसके बाद अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, वो क्या होगा, जो सॉलिड होते हैं ठोस, उनको आप दबा नहीं सकते हैं, मतलब कि उनमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ठोस असंपीड्य होते हैं। ठीक, असंपीड्य का मतलब होता है इनको हम दबा नहीं सकते। अगर जो चीज दब जाती है उसको बोलते हैं संपीड्य, संपीड़न का गुण उसमें पाया जाता है, लेकिन सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है, अगला अगर गुण की इनकी हम बात करेंगे, ठीक है, तो इनको क्या कह सकते हैं, इनमें आघात वर्धनीय का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण जो कि धातुओं के गुण होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो एक आप लिख सकते हैं, इनमें आघात वर्धनीयता, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु को या किसी भी सॉलिड को पीट कर उसकी चौड़ी चौड़ी चादरों में परिवर्तित करना, किसी भी ठोस को पीट करके बड़ी बड़ी चादरें बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। एक गुण और आप लिख सकते हैं इसका, इनमें क्या होता है, तन्यता का गुण भी पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता का मतलब किसी भी सॉलिड को या किसी भी धातु को पिघलाकर खींच करके पतले पतले तार बनाना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के, हमें पढ़ना है अब ठोस के बारे में कि वास्तव में ठोस क्या होता है। ठोस अवस्था के हमने जान लिया है, अब हम पढ़ेंगे ठोस कितने प्रकार होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, ठोस के प्रकार। ठीक, ठोस के प्रकार। ठीक, वास्तव में जो ठोस होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट कर लेनी है, क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछ लेता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो ठोस होते हैं अवयवी कणों के आधार पर वो दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों के आप सबसे पहले नाम लिखिए। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये दो प्रकार के ठोस होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों प्रकार के ठोस के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में पढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल से हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर हम इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। ये दो प्रकार के ठोस के आप नाम लिख लीजिए, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, धन्यवाद।